गांव की ओर जाती सड़क पर एक पुराना हवेली खड़ी थी जो सदी भर से बंद पड़ी थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे और वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हवेली के बारे में अनेक अजीब अजीब कहानियां थीं। जैसे उसमें रात के समय रहस्यमय आवाजें आती थीं या वहां के निवासियों की आत्माएं भटकती थीं। रवीश, एक उत्साही युवा पत्रकार, ने हवेली के बारे में सुनकर तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। उसने सोचा कि गांव वालों के दावे भूतिया हवेली के बारे में सिर्फ अफवाहें हो सकती हैं। एक शाम वह अपनी कैमरा और लाइट्स के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की विशाल दीवारें और सड़ीगली दरवाजे देखने में ही डरावने लग रहे थे। रवीश ने हवेली का दरवाजा खटखटाया, जो धीरे धीरे खुल गया। अंधेरे में हवेली की अंदर की स्थिति और भी भयावह लग रही थी। पुरानी चटाइयाँ, काले धब्बे और लकड़ी की सड़ी हुई सीढ़ियाँ। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर गया, उसकी लाइटें रहस्यमय तरीके से मद्धम पड़ने लगीं। रवीश ने अपने कैमरा को चलाया और हवेली की तस्वीरें लेने लगा। वह एक विशाल हॉल में पहुंचा, जहां दीवारों पर पुरानी चित्रकला और मिट्टी के बर्तनों के ढेर पड़े थे। अचानक उसने महसूस किया कि हवा में एक ठंडक घुल रही है। रवीश ने एक पुराने चित्र पर ध्यान दिया, जिसमें एक परिवार का चित्र था। चित्र में सभी लोग गंभीर और भयभीत नजर आ रहे थे। जैसे ही उसने चित्र को ध्यान से देखा, वह चित्र अचानक हिलने लगा। रवीश ने घबराकर कैमरा की लाइट को तेज किया, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। वह हॉल से बाहर एक संकरी सीढ़ी की ओर बढ़ा, जो हवेली के नीचे के हिस्से में जाती थी। सीढ़ी पर चढ़ते समय वह किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना तहखाना खुला हुआ था, जिसकी दरवाजा झुका हुआ था। रवीश ने तहखाने के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था और वहां गंदगी और कीड़े थे। तहखाने के एक कोने में एक पुराना बक्सा पड़ा था। बक्सा खोलते ही एक गंधित हवा बाहर आई। बक्से में एक पुराना जादू की किताब और एक काले रंग का पंख था। किताब को खोलते ही हवेली के दीवारों से एक अजीब सी आवाज आने लगी। रवीश ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें एक पुराना मंत्र लिखा था, जो आत्माओं को बुलाने के लिए था। अचानक हवेली के अंदर गूंजने वाली आवाजें और भी तेज हो गईं। रवीश ने घबराकर किताब को बंद कर दिया और बक्सा में डाल दिया। जैसे ही रवीश बाहर की ओर भागा, उसने महसूस किया कि हवेली के दरवाजे बंद हो गए हैं और वह बाहर नहीं जा सकता। हवेली के चारों ओर से अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। रवीश ने अपने कैमरा का फ्लैश चालू किया, लेकिन उसकी लाइट्स को देखकर एक खौफनाक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। रवीश ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें अचानक सिकुड़ने लगीं और उसे जैसे एक कैद में डाल दिया। छाया ने उसे पकड़ लिया और उसकी आत्मा को चुराने की कोशिश की। रवीश ने एक अंतिम बार चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज हवेली के अंधेरे में खो गई। सुबह के समय गांव वाले हवेली की ओर गए और देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन रवीश कहीं नहीं मिला। हवेली के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। गांव वालों ने हवेली की तलाश की, लेकिन वहां केवल पुरानी वस्तुएं और घनघोर चुप्पी ही मिली। कहानी के अनुसार रवीश की आत्मा हवेली में ही बसी रह गई। हवेली को लेकर अब भी गांव वालों की मान्यता है कि रवीश की आत्मा हवेली में बसी हुई है और जो भी वहां जाता है, उसे भी उस खौफनाक रात का सामना करना पड़ता है। रात को हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अब भी वहां से अजीब आवाजें और रहस्यमय छायाएं महसूस करते हैं।
हवेली की दीवारें और दरवाजे अब भी वही पुरानी कहानियां बयां करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सन्नाटे की रातों में हवेली की कहानी कभी समाप्त नहीं होगी।